अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे यूथ कंपटीशन का ये बुक लॉन्च हुआ है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 4 एंड 5 के लिए ये बुक लॉन्च हुआ, जो कि 2 दिन हुआ लॉन्च हुए। और यहाँ पे जनरल स्टडी से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 4 एंड 5 यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ आपको देखने को मिला बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा, जो कि कक्षा 1 से लेकर 5 और 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी का। यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 से लेकर री एग्ज़ाम का जो भी पेपर हुआ है आप देख सकते हैं 1 से 5 और 11 से 12 तक के लिए बीपीएससी यहाँ पे टीआरई 3 और टीआरई 2 यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 1 का भी ये कब कौन कौन से एग्ज़ाम हुए हैं अब तक, टीचर के जितने भी एग्ज़ाम हुए यानी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का, तो इसमें सारा इसमें क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रारंभिक गणित, सामान्य जागरूकता, भूगोल आपको देखने को मिल जाएंगे। और चलिए बिना देर किए हम लोग यहाँ पे विषय सूची को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ विषय सूची जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास और सैंधव सभ्यता जैसे, या मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, आपको किस किस सब्जेक्ट से यहाँ पे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। और हम लोग बिना देर किए आज हम लोग भारत का इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग टोटल यहाँ तक यानी विविध तक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल है वीडियो। और ये आप एग्ज़ाम यहाँ पे देख सकते हैं आप बीपीएससी लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी प्री 69 प्री 2023 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके भी क्वेश्चन इसमें हैं। और बीपीएससी यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम में पूछा है। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप सामान्य अध्ययन, आपको यहाँ पे इतिहास से क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो बिना देर के हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप इस बुक को एक बार नहीं 10 बार बनाएं, चाहे ये किसी वीडियो के माध्यम से या बुक आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो नए स्टूडेंट हैं वो ज़रूर इसको एक बार नहीं 10 बार बनाएं। और जिनका कुछ मार्क्स से रिजल्ट नहीं हो पाया वो उदास ना हो, आप फिर से प्रैक्टिस सेट बनाइए, जितना बार हो सके उतना बार बनाइए, आपका इस बार पक्का निकलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। यहाँ पे देख सकते हैं 69 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यहाँ पे डिस्कशन भी दिया हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो ये अगर आप चाहेंगे कि मैं डिस्कशन को भी पढूं तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं इसको पूरा डिटेल से एक भी ना छूटे मैं पढ़ूंगी। और आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को कवर करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं वैदिक सभ्यता यानी प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, जो कि 69 बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो ये राजगिरी था। यहाँ पे देख सकते हैं जैन धर्म, भागवत एवं शिव धर्म। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जैसे बौद्धि तत्व पद प्राणी की पेंटिंग स्थित है। तो ये सी अजंता में ये स्थित है। अगर आप सोच रहे हैं कि 6 से बीपीएससी का पूछा है यानी 69 बीपीएससी नहीं, इसके आगे आपको टीचर का क्वेश्चन मिलेगा। भारतीय कला में सपूत क्षेत्र और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 16 महाजनपद से, जो कि बीपीएससी टीआरई 2 में ये 10/12/2023 में पेपर 3 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि मगध व अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो ये यहाँ पे आपको बी यानी मगध गंगा का मैदान, जो कि इसमें 5 ऑप्शन आता है।
यहाँ पर देखिए आप मौर्य एवं मयोत्तर काल से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अस्त्रशास्त्र के अध्यापक थे? तो इसका सही आंसर होगा ये सी यानी तक्षशिला। तक्षशिला कौटिल्य जी ने चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ डिस्कशन आप देख सकते हैं। एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक सलाहकार थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के अध्यापक थे, जो विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक था और प्राचीन भारत में शिक्षा का भी केंद्र था। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कशन से आपको बन जाएंगे, तो आप डिस्कशन को ज़रूर पढ़िए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आपको कुछ नंबर से छूट रहा है क्वेश्चन तो आपको डिस्कशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हैं ये 2000 टीचर जैसे कि 2023 में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल एवं गुप्त काल से क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आया हुआ है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसका तो डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्धन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्न में से किस गुप्त राजा के पास एक मशीनरी भेजा था? तो ये समुद्र गुप्त के पास। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्धन ने बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्र के पास एक मशीनरी भेजा था। यहाँ देख लेते हैं विविध से क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय धातु क्रम का आश्रय लौह सतम स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है कहाँ पे? तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3 में ये 1 से 5 में एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि कैंसिल हो गया था। और ये देखिए खीर भवानी मेला प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अष्टमी को जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। यह कश्मीरी हिंदुओं के सबसे प्रमुख धार्मिक उत्सवों में से एक है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मेले झीरी मेला, पुरमंडल मेला, चैत्र चौदस, बहु मेला और लोहड़ी जैसे प्रमुख त्यौहार मेले हैं। तो ये भी डिस्कशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे राजनीतिक से प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये काम नंदक के द्वारा लिखा गया था, जो 69 बीपीएससी में पूछा है। यहाँ पे आप देख सकते सूची 1 और 2 से मिलान कीजिए, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए। अगला क्वेश्चन ऐतिहासिक दक्षिण पथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो इसका सही आंसर होगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्ण नदी के मध्य, जो कि आपको देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई में 2023 में ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन, जो कि दिल्ली सल्तनत इनमें से कितने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की? तो ये बलबन ने। अगला क्वेश्चन है तुगलक वंश से जैसे पूछा है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो ये मार्को देश के थे। ये भी देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विविध से देख सकते हैं मैथिली भाषा का विकास निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? तो ये देख सकते हैं आप, ये कर्नाट राजवंश के शासन में। यहाँ पे देख सकते हैं 15वीं और 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन का ये नाथपंथी सिद्धांतों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो ये उत्तर भारत क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य से, जो कि फुतह ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये ईश्वर नागर के द्वारा लिखी गई थी।
निम्नलिखित में किसी बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का, मक्का का द्वार कहा जाता था तो ये सूरत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जैसे भारत में बाबर के आगमन के कारण को बताएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 3 और 4 को, यानी 3 और 4 को। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, युद्ध में फुतू की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है मराठा राज्य और संघ से। जैसे कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, तो ये मराठा प्रशासन में यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक सेकेंड, यहाँ पे आधुनिक भारत का इतिहास से आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो यहाँ पे किस पे हस्ताक्षर किए गए, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इलाहाबाद संधि। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय के बड़ी कंपनियों का आगमन, जो कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो ये 1632 ईस्वी में स्थापित किया। 1632 ईस्वी में स्थापित किया। यहाँ पे ब्रिटिश शासन का भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, जैसे इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी दादा भाई नौरोजी, जो कि बीपीएससी टीआरई 2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 1859 के भारतीय उपप्रसाव अधिनियम ने निर्धारित किया था कि क्या निर्धारित किया था, यहाँ देख सकते हैं। तो ये बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, ये अनुमति नहीं थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। यहाँ पे निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निवीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? यहाँ पे कौन सा मुख्य कारण था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक कारण था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो ये नाइब घोषित किए हुए थे, जो कि टीआरई 3 में आपको 6 से 8 क्लास के लिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि बाद में कैंसिल हो गया था। अगला क्वेश्चन है किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो ये 1 नवंबर 1858 को जारी हुई थी, जो कि बीपीएससी टीआरई 2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने ने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायक की? तो ये अफगान ने किया था, आप देख सकते हैं टीआरई 2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वर्णित किया गया था? तो ये बीडी सावरकर बीपीएससी टीआरई 2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1857 की विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो ये उपयुक्त में सभी कारण, जैसे कि यहाँ पे अंग्रेजों की सैन्य व्यवस्था, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, इसलिए।
किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये किसने कहा था? हुरूज ने कहा था। ये बीबीसी टीआरई देख सकते हैं आप, पूछा है 2023 में पेपर 2 और शिफ्ट 1 में। अगला क्वेश्चन है अन्य जन आंदोलन से क्वेश्चन पूछा है। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी 1855 से 56 और 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। अगला क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 और 56 में हुआ था? तो ये यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। टीआरई 2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये सन्यासी में। यहाँ पे देख सकते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था ये भी 1882 में, जो कि टीआरई 3 में ये क्वेश्चन 1 से 5 में एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप इससे बंकिम चंद्र से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? कौन सी घटना? तो इसका सही आंसर होगा संथाल विद्रोह सबसे पहले हुई। टीआरई 2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ताना भगत आंदोलन संबंधित है, तो क्या चीज़ से संबंधित है? तो ये आदिवासी आंदोलन से ये संबंधित है। आप देख सकते हैं टीआरई 2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो ये बहावी आंदोलन के। अगला क्वेश्चन है भारत में शिक्षा का विकास से क्वेश्चन। जैसे 1817 से 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये डेविड हेयर ने किया था। अगला क्वेश्चन है 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? तो ये सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे। ये टीआरई 2 में क्वेश्चन। वुड के 1854 के प्रश्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसे कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। अगला क्वेश्चन है भारतीय समाचार पत्रों से, यहाँ पे देख सकते हैं, और पुस्तक से। जैसे इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? तो ये अरविंद घोष थे, जो कि टीआरई 3 में ये क्वेश्चन 1 से 5 क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? तो ये अमृत बाजार पत्रिका से प्रचारित किया जाता था। अगला क्वेश्चन द वेल्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो ये राम मनोहर लोहिया द्वारा रचित थी।
यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि 14/12/2023 में फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया है। यहाँ पुस्तक के नाम आप देख सकते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखा हुआ है। गीता रहस्य तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा हुआ है। और फ्रिजन डायरी जो कि 1975 जो कि जयप्रकाश नारायण द्वारा ये बुक लिखा हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल को किया गया था। यहाँ टीआरई 2 में आप देख सकते हैं, यहाँ भी पत्रिका कौन कौन कब आप देख सकते हैं। यहाँ पे अल हिलाल जो कि अबुल कलाम द्वारा, और कॉमरेड मोहम्मद अली जौहर द्वारा, जमींदार जो कि मौलाना जफ़र अली खान के द्वारा, और बंगाल गजट जो कि गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा। ये भी बहुत ही वीवीआई है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रवादी के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1931 में प्रारंभ हुआ। जिस राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन 1931 में प्रारंभ हुआ, इसका प्रकाशन पटना से किया जाता था। टीआरई 2 में ये क्वेश्चन पूछा है। बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये आपको दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। टीआरई 2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं बहुत ही वीवीआई ये है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की रचना है। प्रख्यात बंगला नाटककार दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण वर्ष 1860 में प्रकाशित हुई थी। इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये भी आप 1860 को जरूर नोट कीजिएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? तो ये राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था, जो कि बीपीएससी टीआरई 2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंडिया, यहाँ पर डिस्कशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिया डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है, जबकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। तो ये भी वीवीआई है, आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। यहाँ थोड़ा डिस्कशन को पढ़ लेते हैं। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा, सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी टीआरई 2 में ये पूछा हुआ है। हुकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक, जिससे वर्ष 1940 में हुकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुना कारजी, राहुल संकृत्यान और स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। राहुल संकृत्यान किसके संपादक थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख प्रकाशक थे। पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो ये डॉक्टर भीमराव रामाजी अंबेडकर ने लिखा था। यहाँ पे देख सकते हैं आप बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर BR अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक 1947 में भारत के विभाजन से पहले की घटनाओं का एक व्यवहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसमें लॉर्ड लिटन द्वारा नियमित किया गया था। इससे लैंगिक अधिकार नियम के रूप में जाना लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? डी, यानी 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो ये किकर दत्त है।
लिखिकर दत्त है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे या थी जो भी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एनी बेसेंट। जैसे कि न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना होम रूल लीग एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार फैलाने तथा संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए किया गया था। यहाँ पे ध्यातव्य की कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन वर्ष 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। ये भी VVI क्वेश्चन है जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंटेलिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी, तो ये धर्मपाल ने लिखा था। यहाँ BPSC में आपको क्वेश्चन देखिए पूछा है। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था, तो ये द स्पिरिट ऑफ द लॉज में प्रकाशित किया था। महात्मा गांधी एंड विहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। Tier 2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित नहीं है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये डी, इनमें एक उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन को देख लेते हैं। जैसे कि द इंडियन स्ट्रगल के लेखक नेता सुभाष चंद्र बोस है। इनमें सन 1920 से 1942 तक के इतिहास का उल्लेख किया गया है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप इसे नोट कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी में सामाजिक व सांस्कृतिक जागरण, यहाँ से क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शहरी शिक्षित वर्ग, जो कि BPSC Tier 3 में ये क्वेश्चन पूछा है 1 से 5 क्लास के लिए। राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, तो ये आपको स्वामी विवेकानंद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। यहाँ पे डिस्कशन को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना सामाजिक उत्थान था। सन 1877 में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया था। भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था, तो ये उपयुक्त में से एक से कोई नहीं। इंडियन फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। यहाँ डिस्कशन थोड़ा देख लेते हैं। इंडियन फॉर इंडियंस का प्रसिद्ध नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने सन 1875 मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वदेशी एवं हिंदी का समर्थन करने वाला आर्य समाज का प्रथम संगठन था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है पंजाब में कुक्का आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? कुक्का आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिख धर्म को पृष्ठ करना। अगला क्वेश्चन है नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? कौन कहलाता है? तो ये राजा राममोहन राय कहलाते हैं। किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते थे? तो ये आपको G.H. देशमुख को पुकारते थे। किस वर्ष ऑल इंडियन वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? तो ये 1927 में की गई थी। यहाँ किसान विद्रोह से आंदोलन से देख सकते मजदूरों यहाँ पे यह 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। टीआरई 3 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो ये अहमदाबाद हड़ताल में किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से यहाँ पे देख सकते हैं किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक थे। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ने किया था, जो कि आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2 में और टीआरई 2 में ये मतलब 2 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बरदौली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बीपीएससी टीआरई 3 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? तो ये बारदौली सत्याग्रह गुजरात में। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो ये शाहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे। टीआरई 2 में ये क्वेश्चन पूछा है। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो ये चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रियन एक्ट यूरोपियन नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो ये उपयुक्त में से एक से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो ये बिहार एवं बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 2 और सूची 1 और सूची को मिलान कीजिए। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ये सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो ये इरविन था। कांग्रेस व प्रवृत्ति संस्था, यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं आया हुआ है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हिंदू मेला किसने संगठित किया? तो ये राजा नारायण बोस ने किया था।
जो कि TRE 2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो ये सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। BPSC TRE 3 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रारंभ किसने किया था? किसने किया था? तो ये विलियम्स जोन्स ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय कृषि कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये डार्फिन ने बोला था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। TRE 3 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। TRE 3 में ये क्वेश्चन पूछा है, जो कि 11th-12th में आप देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी, जो कि TRE 2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये RN मुधोलकर थे। लखनऊ समझौता हुआ था, कब हुआ था? तो ये 1916 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1922 में हुआ था। 1922 में आयोजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये चित्तरंजन दास थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? ये चर्चा का विषय बना। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो ये कराची अधिवेशन 1931 में। सुरक्षा बल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो ये लाला लजपत राय के थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो ये लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो ये पटाभी सीतारमैया को हराकर बने थे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बंधुओं समिति का गठन किया था? तो अश्वनी कुमार दत्त को। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ था। यह सम्मेलन 1934 में हुआ था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। बंगाल विभाजन में स्वदेशी आंदोलन, यहाँ देख सकते हैं बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो ये लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो ये शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ कब? तो ये 16 अक्टूबर
1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को टीआरई 2 में ये क्वेश्चन पूछा है। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो ये बंगाल विभाजन के टाइम में। बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्तावित किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको काजी नजरुल इस्लाम। टीआर 2 में ये क्वेश्चन पूछा है। मुस्लिम लीग होम रूल आंदोलन से निम्नलिखित में कौन सा होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं था तो उपयुक्त में से कोई नहीं। टीआर 3 में 11-12 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? तो ये 23 मार्च 1940 में। टीआर 2 में ये क्वेश्चन पूछा है। 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? तो ये एनी बेसेंट ने की थी। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो ये 22 दिसंबर 1939 को। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पूना। लंदन में सर कर्जन बायली की हत्या किसने की थी? तो ये इसका सही आंसर मदन लाल धीगड़ा। टीआर 3 में ये क्वेश्चन पूछा है। किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट यस्टर की हत्या की? तो ये दामोदर एवं बालकृष्ण। अगला क्वेश्चन है, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, राजा महेंद्र प्रताप। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा में हानिरहित बम किसने फेंका? तो ये बुटकेश्वर दत्त ने फेंका था। टीआर 3 में 6 और 8 में ये क्वेश्चन पूछा है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो कि आप देख सकते हैं टीआर 2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सच्चिदानंद सन्याल। अगला क्वेश्चन है, चिश्ती खान एवं टुडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो ये सिंगापुर स्थान में विद्रोह किया था। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? तो ये 1908 में घटी थी। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो ये विनायक दामोदर सावरकर था। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो ये मैडम विकाजी कामा ने फहराया था। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन को देख लेते हैं, जो कि ये क्वेश्चन टीआर 2 में पूछा हुआ है। मैडम विकाजी कामा एक भारतीय स्वतंत्र सेनानी थे, जिन्होंने 1907 में पहली बार विदेशी धरती जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में
पर भारतीय झंडा फहराया था। भीकामी अजिकामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जननी के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों ने को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो ये मेरठ षड्यंत्र में किया गया था। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड से। जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। टियर 3 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। थोड़ा यहाँ पे हम लोग डिस्कशन को देख लेते हैं। जैसे कि जालियांवाला बाग नरसंहार के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। इसका कार्यकाल 1916 से 21 तक का था। इसके कार्यकाल में ही 1917 में शिक्षा पर सेडलर युग तथा 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, जिसके विरोध के परिणाम स्वरूप जालियांवाला बाग नरसंहार घटित हुआ था। यहाँ पे किसान मुस्लिम स्वतंत्र सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी। तो ये सैफुद्दीन किचलू को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से आंदोलन M.K. गांधी द्वारा शुरू किए गए थे? M.K. गांधी द्वारा शुरू किए गए थे। तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि टीआरई 3 में ये क्वेश्चन पूछा है। असहयोग आंदोलन को निम्नलिखित में से निलंबित किया गया था। तो ये 1922 में निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। टीआरई 3 में 1 से 5 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑल इंडियन हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार ने दिया था। पुनः समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये 24 सितंबर 1932 में किए गए थे। पुनः पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो ये दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व था। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो ये 8 दिसंबर 1927 को की गई थी। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी? तो ये गांधी यूरिन समझौता। यहाँ पे देखिए कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो क्रिप्स मिशन का आगमन हुई थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। ये 8 अगस्त 1942 को। टीआरई 2 में ये क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता का कारण था। किस तिथि को क्लीमेंट एंड इटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? तो ये 20 फरवरी 1947 में। आज़ाद रास्ता की स्थापना किसने की थी? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। टीआरई 2 में ये पूछा है। सुभाष चंद्र बोस AIN, जैसे दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ तो 1945 में। 21 अक्टूबर, यहाँ पे देख सकते हैं 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर SC बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? तो ये सिंगापुर में। ये टीआरई 3 6 से 8 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है।
यहाँ पे देख सकते सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरी में से एक से अधिक। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा मोहन सिंह थे। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? तो इसका सही होगा किंग जॉर्ज पंचम ने। इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्यप्रणाली का यहाँ से देख सकते हैं, मुठीमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दायित्व प्रणाली। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो ये कर्जन ने कहा था। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो ये इल्वर्टन बिल से संबंधित नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी चार्टर बताया? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा डी, यानी 1, 2, 3, 4 ये सब कथन सही है। अगला क्वेश्चन है किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिंथिंगू ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ विविध से क्वेश्चन देगा। भारत में वो महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिंसक की नहीं बनाया, अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी साझेदारी के साथ भी सब कराया था। यह किसने कहा था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? तो इसका सही है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे 6-8 में Tier 3 में क्वेश्चन पूछा है। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के समय शुरू की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी मार्च 1936 में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो इसका सही आंसर होगा बांटो और राज करो नीति के कारण। ये Tier 2 में क्वेश्चन पूछा है। किस वर्ष मोहनडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा में से कोई नहीं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले का आदर्श वाक्य सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक बनाना था। मशहूर नारा इकबाल जिंदाबाद किसने दिया था? तो ये हजरत मोहानी ने दिया था। यहाँ पे इनमें से कौन सा अहरार आंदोलन से संबंधित है? अहरार आंदोलन से संबंधित है तो हसन इमाम। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, सर फजल अली। किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। वह महिला स्वतंत्र सेनानी कौन थी जो स्वतंत्र आंदोलन की वृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो ये अरुण अशरफ अली थी। सूची 1-2 से मिलान कीजिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए। अगला क्वेश्चन है अम्बाबाई एक स्वतंत्र सेनानी
भारत के किस राज्य की थी? किस राज्य की थी? तो ये कर्नाटक की थी, कर्नाटक की थी। थोड़ा सा डिस्कशन इनके बारे में जान लेते हैं। अंबाबाई एक स्वतंत्र सेनानी थी, भारत के कर्नाटक राज्य की मूल निवासी थी। उन्होंने उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों का विरोध किया। 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था एवं 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पति को खो दिया। इसके बाद वह भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गई थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? यूनेस्को का विश्व धरोहर नहीं है तो ये इंडिया गेट, इंडिया गेट। डॉक्टर V.R. अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? क्या सत्य है? तो इसका सही उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसे कि उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, उन्होंने बहिष्कार हितकारिणी सभा की स्थापना की, उनका 1956 में देहांत हो गया। उपयुक्त में से कोई से एक सदी, तो इसमें से कोई नहीं है। सोचिए और 2 में सम्मिलित कीजिए और इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी। अगला क्वेश्चन है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? योजना समिति की स्थापना की गई थी तो इसका सही आंसर जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन को देख लेते हैं। 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति NPC की स्थापना सुभाष चंद्र बोस की पहल पर की गई थी। इसकी स्थापना से ही स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में वाम राजनीति के प्रभाव का समावेश हुआ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो जो कि हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट वीडियो, आप इसको ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।